दोस्तों, हमारे देश में हर घर में चीनी का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है। इसके बगैर हमारी चाय फीकी है तो मिठाई की मिठास भी इसी चीनी से होती है। हमारे तीज और त्योहारों की मिठास इसी चीनी से आती है, यानी कि हमारे जीवन में हर जगह चीनी का उतना ही महत्व है जितना कि बाकी चीज़ों का हमारे जीवन में होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी चीनी के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर चीनी कैसे बनती है। इसके अलावा साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर गन्ने से चीनी के अलावा उसके क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनते हैं और इसकी प्रोसेस क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार फिर से लेके आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि आखिर गन्ने से शक्कर यानी कि चीनी कैसे बनती है और इस गन्ने से चीनी बनाने के बाद इसके बाई प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मिल में या फैक्ट्री में गन्ने से शुगर कैसे बनती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चीनी का जो रॉ मटेरियल है वो गन्ना है, यानी कि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। सबसे पहले गन्ने को श्रेडर या चॉपर में डाला जाता है, जिसकी मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि इसको आसानी से स्क्रब किया जा सके। गन्ने को पूरी तरह से स्क्रब करने के बाद में इसे गर्म पानी से धोया जाता है ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया आगे प्रोसेस में न जा सके। उसके बाद मशीन में डालकर इसका जूस यानी कि रस निकाला जाता है। इसके बाद इस गन्ने के जूस यानी कि रस को एक टैंक में डालकर 100 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पकाया जाता है। कंटिन्यूसली जब टैंक में इसको 100 डिग्री टेम्परेचर में पकाया जाता है तो एक निश्चित समय के बाद में ये रस जूस जो है गाढ़ा हो जाता है और ये एक मॉल्ट के रूप में हो जाता है। इसके बाद इस जूस को मशीन के द्वारा छान लिया जाता है। उसके बाद इस जूस में लाइम पाउडर और सल्फर डाइऑक्साइड नामक केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी मदद से इस जूस के अंदर जितना भी मैल या गंदगी है उसे निकाला जाता है और चीनी को शाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस होने के बाद इस जूस के अंदर से जितना भी कालापन है और जितना भी डर्टी मन है वो पूरा निकल जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे शुगर की शेप में आने लगता है। इसके बाद इस जूस को ब्लीचिंग और अल्कलाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में शुगर जूस को लैब में शुगर कंटेंट को चेक किया जाता है। इसके बाद इस जूस को एक टैंक में एक निश्चित टेम्परेचर देने के बाद में स्थिर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मड है वो नीचे जम जाता है और जूस ऊपर आ जाता है। इसके बाद इस जूस यानी सिरप को एक प्रोसेसिंग टैंक से गुजारा जाता है, जहां इस जूस को शुगर क्रिस्टल के रूप में जमा दिया जाता है। केमिकल प्रोसेस करने के बाद में इस शुगर जूस में से जो मॉल्ट निकलता है उसे सेपरेट कर दिया जाता है और उस मॉल्ट को ड्राई करके अलग सुखाया जाता है। ये गन्ने के जूस का एक बाई प्रोडक्ट है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इस बाई प्रोडक्ट के क्या यूज़ होते हैं। सारी प्रोसेस होने के बाद में शुगर जो है भूरे कलर की शुगर के रूप में कन्वर्ट होती है, जिसे ब्राउन शुगर कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 1 कुंटल गन्ने के रस में तकरीबन 12 से 13 किलो चीनी बनकर तैयार होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राज़ील के बाद हमारे भारत में दूसरे नंबर पर चीनी का उत्पादन किया जाता है, यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में चीनी हमारे यहाँ उत्पादित की जाती है। दोस्तों, इससे पहले शुगर को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एनिमल चारकोल यानी कि जानवर की हड्डियां का इस्तेमाल किया जाता था, मगर आजकल इसे भारत में बैन कर दिया गया है। अब इस चीनी को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है और इस तरह से चीनी क्रिस्टल क्लियर होकर के तैयार होती है। इस रॉ शुगर को सल्फर डाइऑक्साइड में क्लीन करने के बाद में, रिफाइन करने के बाद में इसे डिफरेंट ग्रेड में शुगर को क्रिस्टल क्लियर के रूप में लाया जाता है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में इस शुगर को एक ड्रायर में डाला जाता है, जिसे एक निश्चित टाइम के बाद में उसे ड्राई करके डिफरेंट साइज में इसे तैयार किया जाता है, यानी कि इस तरह से शुगर बनके तैयार होती है। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती है, इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं चीनी बनने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उससे क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनते हैं।
इस बाई प्रोडक्ट में थोड़ी और वैल्यू ऐड करने के बाद में इससे ग्लूकोज बनाया जाता है, इससे पेपर मिल में भी भेजा जाता है जिसकी वजह से पेपर बनता है, इससे इथोलिन भी बनता है जिससे बायोफ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से गन्ने से इथोलिन बन करके बायोफ्यूल बनता है। इसके बाद दूसरा इसका प्रोडक्ट होता है स्प्रिड। स्प्रिड केमिकल प्रोसेस में कई जगह काम आती है और उसके बाद में इसका जो मेन प्रोडक्ट है, जो असल में काम की चीज़ है दोस्तों, वो गन्ने से बनती है वाइन यानी कि शराब। दोस्तों इस गन्ने का जो लास्ट बाई प्रोडक्ट होता है उससे अलग अलग टाइप की शराब बनाई जाती है और ये वाइन का सबसे बढ़िया रॉ मटेरियल है। तो दोस्तों इस तरह से गन्ने के द्वारा चीनी बनने के बाद में इतने बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि ये गन्ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने शुगर का पूरा प्रोसेस समझा होगा, साथ ही साथ शुगर बनने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है उससे कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई होगी। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे। और हाँ, यदि आपका इसमें कोई कमेंट है या आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसे आगे इम्प्लीमेंट कर सकूं। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।